हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया मुद्दा, एक नई बात। और आज हम चर्चा करेंगे समथिंग न्यू। दोस्तों, पहले हम लोग सुनते थे मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से कि गांव में लुटेरे आते थे और लूट कर चले जाते थे। और आज क्या हो रहा है? आज कोई भी लुटेरा आपके घर लूटने नहीं आता, गांव लूटने नहीं आता। वो अपने घर बैठकर ही आपको लूट लेता है। और मैं बात कर रही हूँ साइबर क्राइम की और डिजिटल क्राइम की। क्राइम क्या होता है? क्राइम हर वो गतिविधि जो कानून के खिलाफ है, वो सभी गतिविधियाँ क्राइम के अंतर्गत आती हैं। ऐसी सारी गतिविधियाँ जो आपने अपने स्वार्थ के लिए की हों, किसी दूसरे को हानि पहुँचा रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्राइम के दायरे में आ जाती हैं। अभी हाल में हमने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें एक महिला बदहवास होकर मर गई ऑन द स्पॉट, क्योंकि उसके पास एक फर्जी कॉल आती है। इसमें कहा जाता है कि आपकी बेटी एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। तो माँ ठहरी। फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। ना तो वो लड़की ऐसे किसी कार्य में संलग्न थी, ना ही वो कॉल किसी ऐसे व्यक्ति ने की हो जो किसी वैलिड रीजन से आई हो। ये तो रहा एक बहुत छोटा सा उदाहरण। इसके अलावा मैं खुद लास्ट ईयर पेटीएम से 10,000 रुपये गवा चुकी हूँ। मेरे पास जो एक कॉल आई, उसने पापा का नाम बताया, फैमिली की डिटेल्स इवन बताई, मेरे आधार की सारी जानकारियाँ उसके पास थी। और उस हड़बड़ाहट में मैंने उसे 5,000 दिए। उसने और डराया तो मैंने 5,000 और दे दिए उसे। ये बहुत कॉमन सा उदाहरण। और आज उसके बाद भी, जबकि मैं शिकार हो चुकी हूँ, उन्हें नहीं पता कि वो कितनी बार एक ही व्यक्ति को शिकार बना सकते हैं। 2-3 बार कॉल आ चुकी है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया, तो अब मैं उसका शिकार नहीं बनती हूँ। अब मैं बात करूँ एक हाई बॉक्स ऐप है जिसके लिए इतना विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, उन्हें ईडी ने सम्मन जारी किया है। उसमें क्या हुआ, वो एक ऐप है, वो कहता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें दीजिए, पैसे दीजिए, हम उसी कीमत के आपको गिफ्ट देंगे, गिफ्ट बॉक्स देंगे। और आपको जो ये गिफ्ट मिलेंगे, आपने जो हमें राशि दी उसके बराबर होंगे। उससे कम का अगर गिफ्ट आपके पास पहुंचा तो सारी राशि आपको वापस कर दी जाएगी। और क्योंकि ये इतना फेमस हो गया था ऐप, बहुत सारे लोग इसमें निवेश करने लगे थे और 400 से 500 करोड़ का घोटाला ऑलरेडी कर चुका है। और इस ऐप पर जांच बैठी हुई है। ये पूरी तरह से फर्जी ऐप है। और इलाहाबाद में आज से 10 से या 15 दिन पहले एक अंतर्राज्यीय ऑनलाइन गेम खिलाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। इस गिरोह में ये लोग क्या करते थे, ये लोग छोटे छोटे गेम्स खिलवाते थे ऑनलाइन, और आपको स्टार्टिंग में जीतने पर पैसे देते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चलता था कि ये व्यक्ति या ये पर्सन ज़्यादा गेम जीत रहा है, फिर उसे हराना शुरू कर देते थे, क्योंकि कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में होता था। तो इससे उन्होंने लगभग 300-400 करोड़ रुपए कमा लिए थे 3-4 महीने में। एक कलरिंग बिटिंग ऐप है जिसमें आपकी स्क्रीन पर छोटे छोटे बॉल्स होते हैं अलग अलग कलर के, और आप जो कलर चुनते हो वही कलर अगर उसमें आ जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं। कितना आसान गेम है। और जिनका कलर नहीं आता उन सबके पैसे आपको दे दिए जाते हैं। फेसबुक पर हमने फ्रॉड देखा ही है। आपका अकाउंट हैक करके आपके रिलेटिव बन के आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ज़रा आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपसे पैसे मांगेगा, कोई रिलेटिव हो, कोई भी दोस्त हो, तो वो आपको कॉल नहीं कर पाएगा। फेसबुक से कोई पैसे मांगता है क्या? इवन हम लोग परिवार में भी एक दूसरे से पैसे मांगने से पहले सोचते हैं, जबकि अनजाने लोग पैसे मांग रहे हैं। यहीं पे हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। एक फ्रॉड कॉल वाला सिस्टम चल रहा है जिसमें आपके व्हाट्सएप पर कॉल आती है, और जो कॉल करता है वो व्यक्ति पूरे पुलिस के सेटअप में बैठा होता है, पूरा थाना होता है, आसपास सिपाही होते हैं। इवन वो जो कॉल करने वाला व्यक्ति है वो कहेगा कि आपके इस व्यक्ति को, आपके बेटे को, पति को, पत्नी को, साले को, बुआ को हमने पकड़ लिया है, वो इस क्राइम में शामिल थे। अब अगर छुटवाना है तो हमें 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, जैसी भी उनकी डील हो जाए, पैसे मांगते हैं। वो पैसे ही नहीं मांगते हैं, वो जो व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है उसका चेहरा नहीं दिखाते, पैरों पे उनके डंडा मार के उसकी चीख भी सुनवाते हैं, जिससे कि जो कॉल पे है या जो देख रहा है वो जल्दी परेशान हो जाए। और एक और चल रहा है
उसमें व्हाट्सएप पे एक कॉल आती है। कॉल आने पर जो व्यक्ति कॉल करता है वो निवृत्त होता है, नेक्ड होता है, और इधर से जो भी कॉल उठाता है और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत आसान है, और उसे धमकी देते हैं कि अब हम सबको दिखाएंगे, सब रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि आप जो है ऐसे लोगों के साथ कॉल करते हैं। और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो और फंस जाए तो वो अपनी लाज बचाने के लिए क्या करेगा, सारे पैसे लौटा देगा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, उसने केवल एक कॉल उठा ली थी। बड़े बुजुर्ग ही नहीं, नवयुवक जिनकी थोड़ी सी भी अपना सम्मान चाहते हैं, सोसाइटी में अच्छी छवि है, वो सब जो है परेशान होकर पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। आपने ऐसे बहुत सारे ऐप देखे होंगे, फर्जी ऐप, जो आपसे कहते हैं हमसे प्लीज़ लोन ले लीजिए, हम आपको बहुत सस्ता लोन देंगे। जब इतना ही सस्ता है तो फिर आप इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, ऐसे ही बांट दो। जब इतना सस्ता लोन आप दे रहे हो तो आप ऐसे ही बांट दो। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, आप 10,000 दीजिए, आपको 50,000 की नौकरी दिलवाएंगे। घर बैठे कमाइए 40,000 रुपये, आपको कुछ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें, मेरा जो बताने का मतलब है वो यही है कि समाज में ऐसे बहुत सारे परजीवी लोग आ गए हैं, हमेशा से एग्जिस्ट थे। जो भी क्राइम कर रहे हैं उन क्या करते हैं, कुछ लोग तो परिस्थितियों से बनते हैं, लेकिन अभी वाले जो क्राइम है, जो साइबर क्राइम, परिस्थितियों का नहीं है। आपको ये करना है कि थोड़ा सतर्क हो जाना है, बस आँख नाक कान खोल लेने हैं। आपको अपना कोई भी नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब तक आप अपना OTP नहीं डालेंगे, आपके अकाउंट से कोई रुपया नहीं कट सकता। कॉल आने पर परेशान नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, आप ये ध्यान रखिए कि जो भी कॉल ये ऐसी आती हैं वो कभी भी आपके नंबर पर नहीं आएंगी, या तो टेलीग्राम पे आएंगी मोस्टली, या फिर व्हाट्सएप पे आएंगी वीडियो कॉल्स जो आती हैं।